याद है थ्री इडियट्स का रेंचो, जिसने हमें ये सिखाया कि जो सीखना है वो दिल से सीखो। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और उसी मूवी की रियल लाइफ इंस्पिरेशन सोनम वांगचुक। The admission criteria is not your grades or percentage, but that you have failed in the conventional school system. एक ऐसे इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख के बच्चों को पढ़ाने में और उनका फ्यूचर सिक्योर करने में लगा दी हो। आज सोचिए उनके साथ क्या हो रहा है। उनको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मान लिया गया है, यानी कि हमारे देश के लिए वो खतरा है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया भर में हीरो माना जाता है अपने इन्वेंशंस की वजह से। Wow. Never seen anything like that before. और अपने ही देश में उसको एक विलन बना दिया गया है। क्या ये सच में प्रोग्रेस है? और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सोनम वांगचुक यहाँ तक पहुँचे कैसे उनको एक इन्वेंटर से एक जेल का कैदी बना दिया गया। ये कहानी है सोनम वांगचुक की, यानी कि एक इंजीनियर, एक इन्वेंटर, एक इन्वायरमेंटलिस्ट और शायद एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1996 को, यानी कि सोनम वांगचुक जी के जन्म के साथ। इनकी बर्थ प्लेस है उल्ली तोक्योपो गांव अलसी के पास, जो कि आज लद्दाख का हिस्सा है, बट उस टाइम वो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। बचपन से ही उनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग थी, बिकॉज उनके गाँव के अंदर कोई भी स्कूल नहीं था, जिस वजह से जब तक वो 9 साल के नहीं हुए उनको अपनी माँ ने ही सब कुछ सिखाया। उनकी मदर ही उनके लिए टीचर थी। फिर उनके थोड़े बड़े होने पर उनके पापा की जॉब लगती है श्रीनगर में और वहां से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे पढ़ने की, बट वहां पर भी उनको एक अलग ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे ने अपनी मदर टंग में सब कुछ सीखा है, वहाँ श्रीनगर में उसको हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में सिखाया जा रहा था। टीचर्स कह तो रहे थे कि वो कॉपी पेस्ट सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बट उस बच्चे के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। हद तो ये थी कि टीचर्स उनको क्लासरूम से बाहर कर दिया करते थे, ये बोलकर कि अगली बार क्लास में आओ तो कुछ सोच कर आना। सोनम वांगचुक जी ने जब 12 साल के हुए तो एक ट्रेन ली और दिल्ली ट्रेवल किया। यहाँ पर अपने फादर से अप्रोच लगवाई और केवी की एक ब्रांच में एडमिशन ले लिया। एक बात और, लद्दाख के अंदर जहाँ -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर बच्चों को सिलेबस में दिया जा रहा है हाउ टू ग्रो अ कोकोनट ट्री और अ बनाना ट्री। भाई लद्दाख के अंदर कोकोनट ट्री प्लांट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। और यहीं से सोनम वांगचुक जी ने अपने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से डिस्कनेक्शन बना दिया था और इसी डिस्कनेक्शन से उनको आगे जाकर हिम्मत मिलती है एक नया एजुकेशन रिफॉर्म करने की। उन्होंने आगे जाके डिसाइड किया कि मैं खुद इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करूंगा, इसको लद्दाख के बच्चों के हिसाब से मॉडिफाई करके रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड करूंगा, यानी कि बच्चे रियल लाइफ में जो लद्दाख में कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग सीख पाए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाए, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज ओवर दी थ्योरेटिकल नॉलेज। आगे हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस इंसान ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया लद्दाख के। अब टाइम आता है सीधा ईयर 1988 का, यानी कि ये वो टाइम था वांगचुक जी ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी और इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करते ही उन्होंने ये सोचा कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। इस चाह को रखते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप लिया, यानी कि एक एनजीओ बनाया जिसका नाम था सिकमॉल, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस स्कूल का मोटो सिंपल था, लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज लाना है। और अब यहाँ से कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सिकमॉल के स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि करके दिखाते थे। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एडमिशन सिर्फ टॉपर्स को नहीं मिलता था, बल्कि उन बच्चों को भी मिलता था जो अपनी सोसाइटी के हिसाब से फेल हो चुके हैं। वांगचुक जी के हिसाब से वो बच्चे सिस्टम के विक्टिम्स हैं और इसी सिकमॉल के थ्रू उनके लिए सबसे बड़ा एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है उनके लाइफ में, जो कि है ऑपरेशन न्यू होप। इसका मतलब ये है कि इसी प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने लद्दाख के अंदर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए। बेसिकली उनके इस रिफॉर्म के अंदर 3 मेजर स्टेप्स थे। फर्स्ट, विलेज एजुकेशन कमेटी, मतलब कि अब गांव वाले ही अपने स्कूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सेकंड, टीचर ट्रेनिंग, मजदूरों वाली लर्निंग हटाकर चाइल्ड फ्रेंडली
और प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करा गया सिस्टम के अंदर। इसी हिसाब से टीचर्स को ट्रेन भी करा गया। थर्ड, लोकल करिकुलम। इसका मतलब ये है कि वहाँ की टेक्स्ट बुक को लद्दाख के कल्चर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज करा गया और वापस लिखा गया। वांगचुक जी ने बेसिकली सिस्टम को पूरा रीराइट कर दिया था। उन्होंने सिस्टम को लद्दाख के टेम्परेचर के हिसाब से सेट कर दिया था। और मुझे ये भी लगता है कि हमें उनसे ये सीखना चाहिए और अपने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करके उसको और ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड रख देना चाहिए। क्योंकि आज आपको पता ही है एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मगअप करा देते हैं बच्चों को। हमें पता है कि हमें थ्योरेटिकली आता है, बट प्रैक्टिकल वाइज इंडियन एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो है। क्या आपको पता है सोनम वांगचुक जी सिर्फ एक टीचर नहीं थे, बल्कि एक फुल टाइम इनोवेटर और इंजीनियर थे। और मैंने आपको जैसे बताया, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज को लद्दाख की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाया। जैसे कि अगर आप साइंस के कीड़े होगे तो आपको पता होगा सोनम वांगचुक जी का वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेबल आइडिया यानी कि आइस स्तूपा, जो कि उन्हीं की इन्वेंशन है और उन्हीं ने इसके बारे में सोचकर लद्दाख की बहुत मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। सोनम वांगचुक जी की खासियत ये थी कि उनके सोल्यूशन हमेशा सिंपल और सस्टेनेबल होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली और इंडिया की देसी जुगाड़्स के लिए होते थे। लद्दाख के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम थी कि विंटर्स के अंदर वहाँ पर पानी भरकर होता था, बट जैसे ही स्प्रिंग आती थी वहाँ पर फार्मर्स को पानी बहुत कम ना बराबर मिलता था। यानी कि ये तो वही बात हो गई, जब आपके पास है तो बहुत है, जब नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं है। यहीं पर सोनम वांगचुक जी ने अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया और एक बार जब वो ब्रिज को देख रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्रिज के नीचे वाली जो आइस होती है वो अप्रैल मई तक चलती है, तो ब्रिज के आसपास या ब्रिज से जो दूर वाली आइस होती है वो बहुत जल्दी पिघलती है। और इसी से उनको एक आइडिया क्लिक करता है, यानी कि अगर वाटर को बुद्धा स्तूपा जैसी शेप के अंदर फ्रीज कर लिया जाए तो क्या होगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक कोनिकल आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार हुआ, जिसमें लाखों लीटर पानी स्टोर कर दिया जाता था और स्प्रिंग के टाइम में वो धीरे धीरे मेल्ट होकर फार्मर्स की हेल्प करता था। बहुत ज़्यादा सिंपल येट इनोवेटिव आइडिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ना इसके अंदर बिजली लगती थी, ना ही कोई मैकेनिकल मूवमेंट, बस ग्रेविटी और नॉर्मल जैसे आइस मेल्ट होती है उसका प्रोसेस, और देसी जुगाड़। और दूसरा उनका मेजर इन्वेंशन है पैसिव सोलर कैंपस। जैसे मैंने आपको बताया, सोनम वांगचुक जी ने एक सिकमॉल स्कूल बनाया था जो कि लद्दाख के बच्चों को प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देता था, और उन्होंने खुद इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था। और इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में इनोवेशन ये था, यहाँ पर लद्दाख में जैसे -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, इस कैंपस के अंदर +15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता था। लद्दाख के अंदर सिकमॉल के स्टूडेंट टी शर्ट के अंदर घूमते थे। इसमें भी हमारे सोनम वांगचुक जी का हाथ है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करा कि जो दिन में हीट को एब्जॉर्ब करता था और रात में उसी हीट को रिलीज करता था। और पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा जमीन के नीचे था ताकि वो अर्थ इंसुलेशन भी यूज कर सके। जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, वहाँ पर एक लद्दाख का इंजीनियर अपने क्लाइमेट को हैक कर रहा है, और ये एज अ इंडियन हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। चलिए अब समझते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी बड़ी है हमारे लिए। लद्दाख से लेकर दुनिया तक इम्पैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बुद्धा स्तूपा। This is. Now I understand. एक इनोवेटिव आइडिया जिसने इंडिया से लेकर स्विट्जरलैंड तक सब जगह भरकर अवार्ड जीते हैं। उनके इस आइडिया को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिली है, और 2016 में उनको रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला था, और साथ में 2018 में उनको अपने एजुकेशन रिफॉर्म के लिए भी अवार्ड्स मिले हैं। एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पर चेंज करना। मैंने आपको बताया था कि सोनम वांगचुक जी ने अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है लद्दाख के अंदर, और इसी वजह से उनकी सब इतनी इज्जत करते हैं वहाँ पर। उनके ऑपरेशन न्यू होप की वजह से ही गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज बढ़ी है, और वहाँ के बच्चे आज स्किल अप हो पा रहे हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है उनके अवार्ड के पैसे जो उन्होंने जीते थे वो हमेशा गुडविल में खर्च करे हैं। 2018, 19, 16 जितने भी अवार्ड मिले हैं उनके साथ एक प्राइज मनी मिलता है, और उन्होंने सारे प्राइज मनी को आगे लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए खर्च करा। सोनम वांगचुक जी ने सरकार के साथ मिलकर वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी खोली जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव, जहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा सपोर्ट करा जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज के। 2018 तक पर्सनली उन्होंने 2.5 करोड़ से ज़्यादा फंड अपनी
लोगों के लिए खर्च कर चुके हैं जो उन्हें अपने अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज के लिए मिले। आप समझ रहे हो, इस आदमी ने बस लद्दाख के लिए काम किया है अपनी पूरी जिंदगी। ये आदमी सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि करके दिखाता है, और इसी से आप समझ सकते हो देश के लिए वो कितने रिलेवेंट है और कितने ज्यादा उन्होंने काम किए हैं देश के लिए। आइस स्तूपा से पानी स्टोर करना हो या फिर पैसिव सोलर बिल्डिंग से सर्दी में गर्मी का एहसास, सब क्लाइमेट बेस्ड प्रॉब्लम का एक देसी जुगाड़ जो हिमालय से लेके स्विट्जरलैंड तक सब जगह रेप्लिकेट हुआ। वांगचुक जी की कहानी में ट्विस्ट आता है ईयर 2019 में, यानी कि जब आर्टिकल 370 हटा जम्मू और कश्मीर से। और सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। Motion moved that the bill be passed. क्या? जम्मू और कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ, तब लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब आर्टिकल 370 हटा नहीं था तब लद्दाख के पास अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थे। आउटसाइडर लैंड नहीं दे सकते, लोकल लोगों के लिए जॉब रिजर्व है और उनके हिल काउंसिल के पास अपनी ऑटोनॉमी होगी। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, और जब ये सेफगार्ड जाने लगे तो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी को ऐसा लगा कि ये उनके लिए सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पॉइंट है, यानी कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर वांगचुक जी ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने ये कहा कि लेह शहर में बहुत सी जनता यहाँ की जमा हुई थी, लगभग 30,000 लेह की तरफ आए और उन्होंने गुहार लगाई थी भारत सरकार से कि जो वादे सरकार ने की हैं उनको निभाया जाए, लद्दाख को संरक्षित किया जाए 6वें शेड्यूल में। 3 सालों से हम अनशन पर, ये 5वां बार है हमारा 5 हफ्ते का। अपनी लद्दाख स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। इसका मतलब ये, उन्होंने ये कहा मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ बल्कि मैं अपनी मिट्टी के साथ हूँ। पर वहीं से कहानी बदल गई, सरकार वर्सेस वांगचुक। पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हालांकि वांगचुक जी प्रोटेस्ट हमेशा गांधी जी के स्टाइल में करते थे, यानी कि पीसफुल। बट अब जैसे न्यूज़ हम सुन रहे हैं, there are some links that have emerged, foreign links, particularly his visit to Pakistan. What are those and what are the arrests that have been made regarding PIO? No, PIO, I said we had detained and we recovered some incriminating material from the person. Now we are shadowing and we are on job. Let's see how many such cases, but definitely there was this case, and then Mr. Wangchuk's visit to Pakistan and his FCRA funding and how the funding is being used. This is a source of investigation. The relevant agencies they will be doing their job. इनके हिसाब से तो वांगचुक जी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मान लिया गया है और उनको जेल में डाल दिया गया है। यह आपको करंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। और कुछ न्यूज रिपोर्टर्स का तो ये भी कहना है कि उनके पाकिस्तान के साथ लिंक है। सोनम वांगचुक जी को NSA एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया गया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि हमेशा एक टेररिस्ट पे लगता है, वो सोनम वांगचुक जी पे लगाया गया है। उनकी NGO सेक्मोल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। कहा गया है कि उनको फॉरेन फंडिंग मिली है और उस फॉरेन फंडिंग का उन्होंने मिसयूज करा है। उन पर ये तक इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने यूथ को प्रोटेस्ट के लिए उकसाया है, और हद तक ये हो गई कि कुछ एंकर्स का तो ये भी कहना है कि उनका पाकिस्तान से लिंक है, चाइना से लिंक है और वो हमारे देश को तोड़वाना चाहते हैं। पर उनके सपोर्टर्स का जवाब सिंपल था, ये देश से दुश्मनी नहीं बल्कि अपने देश से सवाल पूछना है, और उसके लिए आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। उनकी वाइफ क्योंकि वो किसी हालत से अंगुमो ने नेशनल मीडिया सिक्योरिटी से को कहा, थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज़्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज़ को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए, इट्स बीन 5 days में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 day को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द। और सच पूछो तो आयरनी ये है कि जहां दुनिया उन्हें क्लाइमेट हीरो के नाम से जानती है, यहाँ पर अपने देश में ही उनको एक विलन बना दिया गया है। उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला जा रहा है। और मजे की बात, रियल रेंचो को तालियां मिली और रियल रेंचो को गालियां मिली। तो ये है सोनम वांगचुक की कहानी, एक इंजीनियर, एक टीचर, एक इनोवेटर और अब एक विलन या फिर एक जेल का कैदी। लद्दाख के माउंटेन से लेकर स्विट्जरलैंड तक उनकी आवाज गूंजी, बट आज उन्हीं की आवाज को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है।
वीडियो एंड करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है साहिल चौहान और मैं यहाँ पर उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो टॉपिक हमें अफेक्ट करते हैं या फिर टेक्निकल चीजें जो हमारे फ्यूचर को शेप देती हैं। लेकिन एक प्रॉमिस है, मैं इन सब चीजों को बोरिंग नहीं बनने दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे इश्यूज पर आवाज उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।